नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सड़कों को सुरक्षित बनाने वाली एक बहुत ही जरूरी टेक्नोलॉजी की। इसका नाम है वीएलटीडी मैंडेट। आखिर ये है क्या, काम कैसे करता है और इसे लागू करने में असल में क्या-क्या मुश्किलें आ रही हैं? चलिए आज इसी को समझते हैं। लोकेशन ट्रैकिंग। हाँ, तो आजकल ये मजाक का टॉपिक हो सकता है ना? लेकिन सोचिए, जब किसी की सुरक्षा दांव पर लगी हो, तो यही टेक्नोलॉजी एक बहुत ही गंभीर और जरूरी हथियार बन जाती है। और यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब देने के लिए पूरे देश में एक व्हीकल सेफ्टी कानून लाया गया है, जिसे हम वीएलटीडी मैंडेट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, इस सिस्टम की शुरुआत एक बहुत ही गंभीर जरूरत से हुई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सबके लिए ज्यादा सुरक्षित बनाना। खास तौर पे ये निर्भया फ्रेमवर्क के तहत एक बड़ी पहल है, जिसका सीधा मकसद महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करना है। तो ठीक है, जरूरत तो समझ आ गई, पर यह टेक्नोलॉजी आखिर है क्या जिसे इस सुरक्षा को पक्का करने के लिए डिजाइन किया गया है? ये कोई मामूली जीपीएस ट्रैकर नहीं है। ये AIS 140 स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया एक सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि देश भर के सभी पब्लिक वाहनों में एक जैसे ही सेफ्टी फीचर्स और नियम लागू होते हैं। अब ये पूरा सिस्टम ना 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, गाड़ी में लगा हुआ डिवाइस। दूसरा, पैनिक बटन जिसे कोई भी दबा सकता है, यात्री या ड्राइवर। तीसरा है बैकएंड सर्वर, जो हजारों लाखों गाड़ियों से आ रहे डेटा को एक जगह जमा करता है। और चौथा, मॉनिटरिंग सेंटर, जहां से असल में मदद भेजी जाती है। ये चारों मिलकर एक तरह का सुरक्षा कवच बनाते हैं। तो मान लीजिए कोई मुश्किल में है और पैनिक बटन दबाता है, तो फिर होना क्या चाहिए? प्रोसेस क्या है? ये वर्कफ्लो दिखाता है कि एक आइडियल सिचुएशन में क्या होता है। जैसे ही गाड़ी से पैनिक बटन दबता है, अलर्ट सीधा स्टेट के बैकएंड पर जाता है। वहां से फिल्टर होकर ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम यानी डायल 112 तक पहुंचता है और फिर तुरंत पुलिस या एम्बुलेंस को उस लोकेशन के लिए रवाना कर दिया जाता है। और पता है, जैसे ही पैनिक बटन दबता है, सिस्टम एक्शन मोड में आ जाता है। आमतौर पर गाड़ी की लोकेशन हर 20 या 30 सेकंड में भेजी जाती है, लेकिन इमरजेंसी में ये डिवाइस हर 5 सेकंड में लोकेशन डेटा भेजने लगता है। इससे रेस्क्यू टीम को एकदम सटीक और लाइव लोकेशन मिलती रहती है। और सबसे जरूरी बात, एक बार अलर्ट शुरू हो गया तो उसे गाड़ी के अंदर से कोई बंद नहीं कर सकता। जी नहीं, पूरा कंट्रोल मॉनिटरिंग सेंटर के पास चला जाता है, जो ये पक्का करता है कि मदद जरूर पहुंचे। और कोशिश ये होती है कि 20 मिनट के अंदर अंदर मामले को हल कर लिया जाए। तो ये सब सुनने में तो बहुत ही कमाल का लगता है ना? एक परफेक्ट सिस्टम। लेकिन जमीनी हकीकत वो एक थोड़ी अलग ही कहानी बता रही है। लद्दाख जैसे दूर के इलाकों में ट्रांसपोर्टर्स के लिए पहली और सबसे बड़ी चुनौती है लागत। जैसा कि एक ट्रांसपोर्टर यूनियन लीडर ने बताया, जो कीमत प्रशासन ने तय की है और जो बाजार में उपलब्ध है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है और हजारों गाड़ियों पर यह फर्क करोड़ों का बोझ बन जाता है। यहां देखिए, समस्या एकदम साफ है। प्रशासन के चुने हुए वेंडर्स की कीमत 8,500 से 11,000 रुपए तक है, जबकि मार्केट में वही डिवाइस लगभग 5,500 रुपए में मिल रहा है। मतलब हर गाड़ी पर लगभग 5,000 रुपए तक का अंतर। और जाहिर है, इसी वजह से वहां विरोध हो रहा है। अच्छा, अब लद्दाख से चलते हैं ओडिशा। यहाँ करीब 69,000 गाड़ियां पहले से ही इस सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ चुनौती शुरुआती लागत की नहीं है, बल्कि एक चलते हुए सिस्टम को बनाए रखने की है। यहाँ सरकार ने सिस्टम के बैकएंड सॉफ्टवेयर को ही बदलने का प्रस्ताव रख दिया। अब सुनने में तो ये एक सिंपल सा टेक्निकल चेंज लगता है, लेकिन डिवाइस बनाने वालों का कहना है कि हर एक डिवाइस को बदलने में 12 से 16 महीने लग सकते हैं और करीब 14 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान हजारों गाड़ियों का सेफ्टी सिस्टम बंद पड़ सकता है। तो इन सब चुनौतियों के बीच इस इतने बड़े नेशनल सेफ्टी प्रोजेक्ट का भविष्य क्या है? इन मुश्किलों के बावजूद ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम कितने बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। अकेले केरल में 2,38,000 और ओडिशा में 69,000 गाड़ियां इससे जुड़ी हैं। मतलब ये कोई छोटा मोटा पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर संघर्ष एकदम साफ है। एक तरफ एक अच्छी नीयत से बनाया गया राष्ट्रीय कानून है और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत की पेचीदा और व्यवहारिक मुश्किलें। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या टेक्नोलॉजी हमें सुरक्षित बना सकती है, वो तो बना ही सकती है।
असली सवाल ये है, हम ये कैसे पक्का करें कि सुरक्षा की इस दौड़ में वही लोग पीछे न छूट जाएं जिनकी हिफाजत के लिए ये सब कुछ बनाया गया है। और इसी सवाल का जवाब इस टेक्नोलॉजी का भविष्य तय करेगा।